मुहर्रम के इस बाबरकत महीने में आज से मुहर्रम के दिन शुरू हो रहे हैं और जो पैगाम हमारे लिए हज़रत इमाम हुसैन छोड़कर चले गए हैं, वो पैगाम जब तक दुनिया कायम है तब तक वो पैगाम कायम है और उस पर अमल करना एक मुसलमान का सबसे बड़ा फरीज़ा है। और उसमें हम उम्मीद रखेंगे कि तो मुहर्रम के दिनों में जितनी भी यहाँ पे हमें उनके लिए फैसिलिटीज़ रखनी पड़ती हैं, यहाँ की सरकार तौर रखेगी और किसी किस्म का कोई किसी को रखना डालने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। और सबसे बड़ी खराज वही है कि ये कौम हमारी पूरी, ये हमारे सुन्नी शिया इतिहाद ये ज़बरदस्त तरीके से कायम रहेगा। और जो हमारे हज़रत हुसैन ने जो अपनी ज़िंदगी दाव पर लगा दी और बिल्कुल वो हक से नहीं हटे, वो चीज़ हम सबको याद करनी चाहिए और उनकी ज़िंदगी से सबक लेना चाहिए। वही सबसे बड़ा खराज है जो हम हज़रत इमाम हुसैन को दे सकते हैं। इसमें मैं दो चीज़ें कहना चाहूँगा और अरबाब इक़्तिदार गौर से सुने। हम यहाँ पे पानी का जो फीस होती थी खुसूसन शहरी श्रीनगर की, उनको याद रखना चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम यहाँ का जो इस वक्त शासन चला रहे हैं या तो वो दिल्ली बैठ के चला रहे हैं या ऐसे लोग चला रहे हैं जिनको जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री या ज्योग्राफी या इसके पास्ट या प्रेजेंट का इनको कोई इल्म नहीं है। यहाँ पे हमारी फीस एक घराने की ज़्यादा से ज़्यादा 1500, 2000, 2500 पूरे साल का होती थी। आज आप उस पर मीटर डालना चाह रहे हैं, उसी तरह जिस तरह से आपने बिजली के मीटर डाले हैं। आज किसी के यहाँ पे हमारे सिटी में अगर उसकी बिजली की बिल आ रही है 500 या 600 रुपये, बहुत जगहों पे हो रहा है 400 आ रही है, 600 आ रही है, 700 आ रही है, उसको यहाँ का महकमा कह रहा है कि नहीं, आप कुछ चोरी कर रहे हैं बिजली की, आपकी ये सही नहीं है, वो उस पर पेनल्टीज डालने जा रहे हैं। वो 2000, 2100, 2200, 2300। भाई मीटर आपके, तारें आपकी, महकमा आपका, रेख देख आपकी। ये बंदा यहाँ का जो यहाँ का श्रीनगर शहर के मैक्सिमम लोग जो हैं वो लोअर मिडिल क्लास से ताल्लुक रखते हैं। वो कहां से आपकी इतनी फीस लाएंगे और वो क्यों आपको ये फीस दें? क्या आपने उनको पकड़ा है बिजली चोरी से? आपका मीटर फिर किस चीज का है मीटर? उसको उठा के फेंक दो, जल में ये मीटर फेंक दो। क्या करना है ऐसे मीटर्स का जिसमें आपको पता ही नहीं है कि ये इसकी बिजली की कंजप्शन क्या है? आप उसको कह रहे हैं कि आपकी कंजप्शन नहीं है, आपकी कंजप्शन 600 रुपए या 400 रुपए से ज्यादा है। अगर आपका मीटर उसको दिखा रहा है उसकी कंजप्शन 400 है, 500 है, 600 है, वो आपको 2200, 2500, 3000 रुपए क्यों भरेगा भाई? व्हाट इज द रीजन? उसी तरह से अब आप बोल रहे हैं कि हम पानी पर भी आप इसी तरह से डालेंगे। यहां के लोग क्या करेंगे? एक फैमिली क्या करेगी जिसका ज्यादा से ज्यादा 15 या 10,000 या 15,000 उसका आमदन है, 20,000 आमदन है, 30,000 आमदन है, उसमें से वो 1/4 आपको बिजली और पानी का ये दे देगी, अपना खाना पीना क्या करेगा वो? आपने तो राशन भी अब बंद कर दिया सबका। पहले तो यहां राशन भी मिलता था, कोयला मिलता था, लकड़ी मिलती थी, कपड़ा मिलता था, चारकोल मिलता था, केरोसिन ऑयल मिलता था। वो शासन कैसे चलता था? और बहुत उम्दा तरीके से स्टेट चलती थी। मेरा पानी, मेरी बिजली, और मुझे पर आप दौंस जमा रहे हैं। और अगर कोई उसको एहतिजाज करने लगे, जो मेरा हक है, जमहूरी हक है, कॉन्स्टिट्यूशन ने जो हक दिया है, कश्मीर के बाशिंदे को आप थाने ले जाते हैं, ये नहीं चलेगा भैया। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब, आप इसको देख रेख कीजिए, देखिए क्या हो रहा है। ये सही नहीं है जो आप कर रहे हैं बिजली और इस वक्त, और आप दोबारा पानी पर आप ये मीटर लगाने जा रहे हैं। और दूसरी बात मैं करना चाहूंगा, बहुत अहम बात है। आपने जम्मू में जो प्रेस रिपोर्टिंग है, आपके जेपी नड्डा साहब आए थे वहां पे, आप कह रहे हैं जी हम अपने बादशाह को, जो यहां महाराजा हरि सिंह थे, उनको हम भारत रत्न से नवाजेंगे।
अरे भाई, मुझे ये बताइए, पहले तो यहाँ 500 से ऊपर अपने ये राजा महाराजा थे, बड़े छोटे सब, और महाराजा हरि सिंह को भारत रत्न देना कौन कहेगा नहीं, मुबारक की बात है। मगर साथ ही साथ मुझे आप ये भी कहिए, जिस इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन के तहत, जिसका फिर लीगली 370 में शेप दिया गया, जो उनने मुआहदा उस वक्त हिंदुस्तान से किया, आपने उस मुआहदे को तार तार कर दिया 5 अगस्त 2019 को। तब मैं डिमांड करूंगा जम्मू कश्मीर से, यहां के लोगों की तरफ से, कि जो आप भारत रत्न देना चाह रहे हैं बहुत सही कर रहे हैं, मगर तब तक उसकी इफादियत नहीं रहेगी जब तक आप उनका इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जो उन्होंने 1947 में हिंदुस्तान की लीडरशिप के साथ किया, आप उस पर बाज़ाब्ता तौर अमल दरामद करें। जो आपने कार्रवाई की अनकॉन्स्टिट्यूशनल 2019 5 अगस्त को, आप उस कार्रवाई को रिवोक करिए, तब बात बनेगी, तब सही श्रद्धांजलि होगी महाराजा हरि सिंह की तरफ से। दूसरा, इसी के साथ साथ मैं एक और चीज यहां पे कहूं, यहां हमारे यहां हमारी पार्क है, प्रताप पार्क, इसमें आप बलिदान स्तंभ लगा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। मगर साथ साथ मुझे ये बताइए, जो हमारे 13 जुलाई को जो शोहदा हैं, क्या उनका नाम इस स्तंभ पे आएगा? वो भी तो निकले थे अपनी रोजी रोटी के लिए, भाई हमको सही नहीं मिल रहा है दाम। वो शालबाफ थे, वो यहां के आर्टिजन्स थे, तो उनको भी श्रद्धांजलि दीजिए। वो टेररिस्ट नहीं थे, उन्होंने किसी पे गोलियां नहीं चलाई, न वो देशद्रोही थे। तो इन चीजों का ख्याल करें। ये फेक जो आप ये चला रहे हैं मामला, हमारे बीजेपी के भाई, आपको हिंदुस्तान में भी, पूरे मुल्क में आपने उसका खमियाजा भुगता, जम्मू कश्मीर में भी भुगता, और इस तरह से चीज आगे चला के आप चलेंगे। असेंबली का इलेक्शन जब भी आप करेंगे, तब जम्मू कश्मीर से आपको सही जवाब दिया जाएगा, या आप याद रखें। अभी अभी हाल ही में माननीय प्राइम मिनिस्टर ने 6000 लोगों को यहां पे नौकरियां दी योगा डे पर, और अभी आपके कुछ दिन भी नहीं हुए उनको हाथ में दिए वो पर्चे। और लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने यहां कुछ ही दिन पहले कहा कि नहीं, वो हम अभी उसको विदहेल्ड करते हैं, यानी हुक्म नवाब तादर नवाब, कि नवाब साहब का हुक्म सिर्फ उनके दरवाजे तक चलता है, उसके बाद हुक्म ही नहीं चलता है। यह हाल है यहां हमारा। तो इन चीजों पर मैं गुजारिश करूंगा इनसे, और डिमांड करूंगा अरबाब इख्तिदार से, यहां पर भी, दिल्ली में भी। दिल्ली में अमित शाह जी से भी मैं डायरेक्टली बात करूं। शाह साहब, आपने तो बारामूला में यहां अनाउंस किया था कि हम आफ्सपा को जल्द से जल्द यहां से हटा रहे हैं, क्या हुआ? ये तो वही बात हुई ना, जब आपने पार्लियामेंट में कह दिया कि जो ही यहां के हालात सही हो जाएंगे, यहां की स्टेटहुड वापस दी जाएगी। दिया आपने, आज तक 5 साल हो गए। हमारी आपसे गुजारिश है कि कश्मीर को स्प्रिंग बोर्ड ना बनाएं, वोट बैंक पॉलिटिक्स का स्प्रिंग बोर्ड ना बनाएं। बहुत हो गया कश्मीर के साथ, ये मामला चलेगा नहीं। इससे आपकी छवि जो है, आपकी पार्टी की छवि दिन ब दिन नीचे जा रही है। यह हमारा मानना है। इन मामलों को दुरुस्त कीजिए।